ये अब आप देखिए, ये धरती ज़मीन से कैसा धुआं निकल रहा है। ये इस तरह का धुआं इधर सब तरफ निकल रहा है। देखिए पूरे एरिया में लोगों का कहना है कि ये एरिया कभी भी धंस सकता है और ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब होने पर धंस भी जाती हैं। ये देखिए, पहले यहाँ पर कोई घर हुआ करता था, घर से लगा हुआ इलाका, सब घर थे जो इसी कारण टूट गए। यहाँ से धुआं निकल रहा है और ये धुआं जहरीला है, ऐसा लोगों का कहना है, जानलेवा है। और धनबाद का ये वो इलाका है जिसको काला हीरा कहा जाता है। इसी क्षेत्र से झारखंड की सरकार ने काला हीरा प्राप्त किया और निश्चित रूप से बहुत अच्छी प्रांत है। बट ये एरिया पूरी तरह से नीचे से कोयले से खनन होने के कारण से पूरी तरह से खोखला हो चुका है और नीचे आग लगती है, जिसके कारण से आग का धुआं एक गैस के रूप में निकलता है। आपको मैं बता दूं कि घर के अंदर में भी अगर काला कोयले को आप लगातार जलाएंगे तो जलने के बाद उससे जो धुआं निकलेगा वो निश्चित रूप से वो रहता है, धुआं जो है नुकसानप्रद होता है। ये देखिए कितनी जबरदस्त धुआं निकल रहा है। बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहा, लेकिन ये देखिए आग निकल रहे हैं। पत्थर हटाने से संभवतः कुछ और नहीं है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली हम लोग आज मधुबन से निकल रहे हैं और मैंने कंटिन्यू यहाँ पर 4-5 दिन से ज़्यादा स्टे किया। पुराना मेरा बहुत सारा वीडियो जो बनाना बाकी था वो मैंने यहाँ रुक के कंप्लीट किया। अब 1-2 वीडियो और बाकी है जो मैं बाद में अपने हिसाब से उसको शेयर करूँगा। अभी हम निकल रहे हैं धनबाद के लिए। यहाँ से धनबाद लगभग 73 किलोमीटर के आसपास है। धनबाद कोयले की खान है जिसको ब्लैक डायमंड नगरी कहा जाता है। भारत में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर ब्लैक डायमंड उत्पन्न होता है तो वो धनबाद ही है। ये जाने का रास्ता है, गाड़ियाँ रास्ते में गाड़ी ऐसा खड़ा कर दिया गया है। और ये हम मधुबन से बाहर निकल गए हैं, धनबाद के लिए रास्ते में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत प्यारी रोड है, डबल लाइन है लेकिन बहुत ही अच्छी है। ये रांची से
देवधर बाबा धाम के लिए रोड गई है और उसके बाद उधर आगे निकली है। तो काफ़ी अच्छी रोड है, यहाँ की रोड काफ़ी अच्छी है। झारखंड चाहे जैसा हो, ब्लैक डायमंड का सबसे बड़ा खदान है यहाँ। और जो धनबाद की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कोयला यहीं से निकलता है और यहाँ का कोयला की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, जिसके कारण इसकी डिमांड अच्छी है। पूरा धनबाद एरिया जो है नीचे से खोखला हो गया है, कोयला निकाल के पूरे नीचे से खोखला कर दिए, जिसके कारण नीचे दरारें आती हैं, नीचे आग जलती है जिसकी लपट ऊपर तक आती है। और दूसरी चीज़, नीचे से जो धुआं निकलता है, जहरीली गैस, वो भी आसपास एरिया में फैलती है, जो वहाँ के रहने वालों के लिए नुकसानदायी है, जानलेवा है। फिर भी लोग बेचारे गरीब वहाँ पर रहते हैं, मजबूरी है, क्या करें। चलिए हम धनबाद के लिए चलते हैं। वेलकम। अभी हम लोग आ गए हैं धनबाद के झरिया गांव के ये धनवाडी इलाके में। ये इलाका इस तरह से पहाड़ और कोयला खनन से पूरी तरह खुदी हुई है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये पहाड़, पत्थर और धनवाडी का इलाका। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हर जगह धुआं निकल रहा है ज़मीन से। ये धुआं ज़मीन के नीचे लगी हुई आग का धुआं है, जो लोगों का कहना है कि जहरीली गैस है। और ये घर के अंदर से भी निकलते हैं। लोग गरीब हैं, यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। ये देखिए, इस टाइप की, इस तरह देखिए कैसा धुआं निकल रहा है। मैं आपको धुआं तक ले जाके भी बताऊँगा। ये जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़मीन के अंदर से निकल रहा है धुआं। आपको और मैं कुछ नज़दीक से दिखा रहा हूँ। इस तरह से पूरा धुआं निकल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको और मैं लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये अब आप देखिए, ये धरती, जमीन से कैसा धुआं निकल रहा है। ये इस तरह का धुआं इधर सब तरफ निकल रहा है। देखिए, पूरे एरिया में लोगों का कहना है कि ये एरिया कभी भी धंस सकता है और ज़्यादा परिस्थितियां खराब होने पर धंस भी जाती है। ये देखिए, पहले यहाँ पर कोई घर हुआ करता था, घर से लगा हुआ इलाका, ये सब घर जो इसी कारण टूट गए। यहाँ से धुआं निकल रहा है और ये धुआं जहरीला है, ऐसा लोगों का कहना है, जानलेवा है। और धनबाद का ये वो इलाका है जिसको काला हीरा कहा जाता है। इसी क्षेत्र से झारखंड की सरकार ने काला हीरा प्राप्त किया और निश्चित रूप से बहुत अच्छी प्रांत है। बट ये एरिया पूरी तरह से नीचे से कोयले से खनन होने के कारण से पूरी तरह से खोखला हो चुका है और नीचे आग लगती है, जिसके कारण से आग का धुआं एक गैस के रूप में निकलता है। आपको मैं बता दूं कि घर के अंदर में भी अगर काला कोयले को आप लगातार जलाएंगे और जलने के बाद उससे जो धुआं निकलेगा तो निश्चित रूप से वो रहता है, कहना चाहिए धुआं जो है नुकसानप्रद होता है। अब ये देखिए कितनी जबरदस्त धुआं निकल रहा है। बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहा, लेकिन ये देखिए आग निकल रहे हैं। पत्थर हटाने से संभवतः कुछ और दिखेंगे। आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको। एरिया पूरा देखिए, पूरे एरिया में जगह जगह ये धुआं निकल रहे हैं और घर के अंदर से भी निकल रहे हैं। जैसे यहाँ पर जस्ट घर है,
जगह से कैसे धुआं निकल रहा है। लोग इसके जस्ट नज़दीक में बगल में आने को मजबूर है। ये देखिए ये आप देखिए काफ़ी कुछ नीचे धंसा हो गया है। ऐसे ही आप इस तरीके से यहाँ पर 100, 150, 200 जगह से निकल रहे हैं। इस सामने का एरिया देखिए आप, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कहीं चूल्हे जल रहे हों, कहीं आग लगी है, बट ऐसा नहीं, चूल्हा नहीं जल रहा है। ये ज़मीन के अंदर से निकलने वाली धुआं है। ये देखिए, ये बगल में घर है। क्या नाम भैया आपका है? अशोक। ये कब से निकल रहा है ये सब? 2-3 साल हो गया। तो इससे नुकसान नहीं होता इसकी गैस से? अच्छा। ये बहुत ज़्यादा निकला हुआ है ना, बहुत ज़्यादा निकला है। ये अंदर से कभी नहीं निकलता है। पत्थर गर्म है, छू के देखूँ एक बार। ये इनका घर है और ये अंदर इनका ये गर्म है पूरा। मैं छू के भी देखा इसको। हाँ, ये पूरी ज़मीन जो है यहाँ पर मैं छू के देख रहा हूँ, तो ये मेरे को काफ़ी गर्म नज़र आ रहा है। खाली पैर अगर कंटिन्यू इस पर रहेंगे तो पैर में थोड़े पाले पड़ने के चांसेस हैं। आप लोगों को सरकार कुछ व्यवस्था नहीं करती रहने का? अच्छा। और यहाँ पर कुछ जगह देखते हैं ऐसे नीचे का ज़मीन भी आग दिखता है पूरा। वो कहाँ पर है? आगे में है। ऊपर पहाड़ भी चढ़ना पड़ता है, नीचे से ही दिखता है? अच्छा। उसके बगल में जाने से कोई दिक्कत नहीं होता है? बगल में जाने से धंसने का है ऐसा? चलिए ठीक है। हाँ नहीं, वही तो मैं बोला, ये घर के अंदर है इसीलिए मैं आया था, है ना। ये घर के अंदर से निकल रहा है और उधर भी घर के अंदर से निकल रहा है और उधर भी निकल रहा है। नहीं, तकलीफ तो बहुत है यहाँ लोगों को, हैं? हाँ हाँ। अच्छा, ये बीच से ये, अच्छा, वो जब गैस धुआं, अच्छा, जैसे पानी गिरता उस टाइम। अच्छा, चलिए ठीक है। आप लोगों को लेकिन यहाँ पर रहने में दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, धुआं जो है ये नुकसानदायक है, ख़राब है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोगों को दूसरा व्यवस्था देखना चाहिए। सरकार नहीं करती है तो अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ तो करोगे बच्चों के लिए। आप लोग काम क्या करते हैं? कोयला करते हैं। तो अब सोच रहे हैं यहाँ से चले जाएंगे तो धंधा भी बंद हो जाएगा, बोल रहे हैं। रोज कितने का कोयला कमा लेते हैं? हाँ, ये कोयला आप लाते कहाँ से हैं आप? इसके ऊपर की उस तरफ से? इसी में चढ़ना पड़ता है। ये लोग बताइए, इस पहाड़ पे चढ़ के उस तरफ जाते हैं और उधर से कोयला चुनकर बोरा में डाल के लाते हैं। नहीं तो बोरा का पहाड़ को चढ़ना, पहाड़ से उतरना, बोरा पकड़ के वजन भी रहता है ना। एक बोरा कितना का देते हैं? बस 50-60 रुपए के लिए कितनी मेहनत करते हैं, देखिए आप। गरीब हैं, समस्या है, सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। चलिए मैं आगे आपको और दिखा रहा हूँ। देखिए कितना सारा धुआं निकल रहा है। नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग को तकलीफ तो होती है तो तुम लोग अपनी तकलीफ को अपने नेता को नहीं बताओगे, किसको बताओगे? बताओ।
देखो सिंपल सी बात है, अभी मैं आया तो आपको खांसी हो रही थी, आप समझ रहे हो खांसी इस चीज़ के कारण हो रही है ना। मैं तो थोड़ी देर रहा तो मेरे को उसकी स्मेल आने लग गई है ना। हाँ तो आदत हो गया तो ऐसा अपने जीवन को ऐसा लापरवाह टाइप से थोड़ी ना जीते हैं। एक दिन काम करेगा 4 दिन बैठेगा, सही चीज़ है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन जहाँ जान से बड़ा कोई चीज़ थोड़ी होता है। और तू तो पढ़ी लिखी लग रही है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? कितना पढ़ी है? 10th पढ़ी है और ऐसा काम कर रही है, बता। कुछ दूसरा करना चाहिए ना भाई, आपको सोचना चाहिए यहाँ पर अगर मेरी जान का दिक्कत है तो चला जाओ यहाँ से करके। कहीं भी रह सकते हो तुम, 10th तक पढ़े लिखे कुछ भी कर सकते हो करने चाहो तो, है कि नहीं भाई। अभी लोग बहुत सारा ठेला वेला इधर उधर लगा के, मैं उधर गया था मैं पूरी तरह, बहुत सारी लड़कियां ठेला लगा के उसमें बिजनेस कर रही है ना, करते हैं। लड़की लोग भी बहुत सारा काम करते हैं, तो वैसा कुछ कर सकते हो, कुछ करोगे तब तो अच्छा से जीवन चलेगा, है कि नहीं है। ये 10 की बच्ची कहाँ दिख रही है? क्यों 4th क्लास में? तेरी मम्मी झूठ बोल रही है क्या? चलो ठीक है, अच्छी बात है, देखते हैं। अच्छा ससुराल है, अच्छा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने धुआं निकल रहे हैं जगह जगह। और मैं बता रहा हूँ ये रोड है, आप देखिए ये रोड है पीछे के बस्ती वालों के लिए आने जाने का। ये देखिए, चलो आग वाला ये कहाँ पर है? चलो ना। बम रात को? अरे बाप, ठीक है। गछिया है ना? हाँ गछिया जितना पे। अच्छा अच्छा। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा है, बट ये कोहरा नहीं है, जमीन के अंदर से निकलने वाली आग है। हाँ ये कोयला पूरा, हाँ आधा दूर तक पत्थर है, नीचे सिर्फ कोयला। कोयला। हल्का को खोदेंगे ना, हाँ कोयला मिलेगा। तो कोयला को तो पूरा खोद चुकी है सरकार, नहीं खोदा, हैं? नहीं उधर नहीं खोदा। इधर नहीं खोदा है तो कहाँ पर को खोदी है? खोदी है, इधर ही खोदा है। हाँ इधर आधा जमीन छोड़ दिया। अच्छा, इसीलिए इधर आदमी रहते हैं करके छोड़ दिया है, किस कारण से छोड़ा है? देखिए फ्रेंड, ये कैसे धुआं निकल रहा है, ये यही से धुआं निकल रहे हैं और लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। देखिए लोग रह रहे हैं। बच्चा बहुत रोता। फ्रेंड्स इतनी धुआं निकाल रही है, और ये देखो ये स्कूल है क्या है? ये पहले देखिए स्कूल था, मतलब अच्छा स्कूल या अस्पताल था, गवर्नमेंट ने इसे इसी धुएं के कारण से इसको चेंज करके कहीं और का रास्ता दे दिया, कहीं और इनको जगह दी गई। देखिए फ्रेंड्स कैसे धुआं निकल रहा है, मेन रोड से निकल रहा है। देखिए मेन रोड, कंक्रीट का रोड बनाया गया था, वो पूरा धंस गया, और धंसने के बाद जो है ऐसा लाइन से पूरी धंसते जा रही है, जिसके कारण से धुआं निकल रहा है। रुक जा, देख के हाँ हाँ ये देखिए देखिए सबसे जास्ती वहाँ है। कहाँ? आप रात को रात मैं सो जाऊंगा। अब ये तो दिखाई पूरा एरिया धंस चुका है। हाँ।
फ्रेंड्स। हम लोग जब भी नदी जाते हैं ना इधर से गमछा लेके जाते हैं। मुझे स्मेल आने लग गई है गैस की, तकलीफ हो रही है। हाँ एरिया फटा हुआ है। इस रात में हूँ कि एक दो जगह मुझे आग दिख गई है ना। हाँ। वो अपने से गिरता है, पत्थर अपने से गिरता है। पानी पड़ता है ना, हाँ खुल जाता ना, हाँ। गिर जाता और ये पानी कहाँ से आ रहा है? नदी। नदी से। देखिए, वहाँ देखिए, कुत्ता से गिरता है, देखिए, कुत्ता से गिरेगा, जाके ताक ये गिरेगा। एरिया है यहाँ पर तो कोयला और खनन। जाना नहीं है, देखिए, ये अंदर चलेगा। रुको ना, ये देखिए, रुक जा। ये देखो फ्रेंड, ये एरिया पूरा गर्म लग रहा है मुझे। आग की गर्मी मुझे अभी भी लग रही है बहुत ज़्यादा। ये है, ये देखिए। एशिया पर पूरा रोड था, ढक गया। हाँ, ये अभी भी यहाँ पर पूरी आग वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, ये आप वहाँ देखिए, पूरा आग है, जमीन के अंदर लगी हुई आग है। तो इसमें ये वो बूंद कोयला भी देता है ना, कोयला लाइफ नहीं रहता। लेकिन ये वो इधर का, लगी हुई है। ये वो इधर का है, ये आग आपको मैं देखो दिखा आगे। पा रहा हूँ। यहाँ मैं पर इसी के लिए इतना दूर तक आया था और आकर दिखाया आपको। उस समय ये यहाँ पर गिर आएंगे। आप पानी एक बार छू के देखिए, कितना गर्म। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। पानी स्टार्ट नहीं रहा था, हम पानी गरम पूरा नरम कर दिया। ये देखिए फ्रेंड, फ्रेंड्स, धनबाद को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। यहाँ का कोयला उच्च गुणवत्ता वाला होता है, जिसे स्थानीय लोग प्यार से काला हीरा भी कहते हैं। यह कोयला भारत की ऊर्जा क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी और बिजली उत्पादन, इस्पात निर्माण और उद्योग में इसकी अहम भूमिका है। भारत में सबसे पहले सन 1974 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार बंगाल, जिसे आज का झारखंड कहते हैं, के रानीगंज क्षेत्र में कोयला खनन की शुरुआत किया था। 1894 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने जमशेदपुर संयंत्र के लिए धनबाद क्षेत्र से कोयला आपूर्ति शुरू की और 1971 में भारत सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड का गठन किया और अधिकांश निजी खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया। झरिया कोल फील्ड भारत का सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाला कोकिंग कोल मिलता है। इसके साथ ही हालमुड़ा, लोयोपद्दा, सिंदरी,
टेटुलमारी और पाथरडी में भी ये कोयला पाया जाता है। झरिया कोल फील्ड के आसपास के लगभग 450 वर्ग किलोमीटर की पूरी खुदाई की जा चुकी है। कोकिंग कोल का विस्तार भंडार जिसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। झरिया फील्ड में सन 1916 से कोयला खदानों में लगी आग आज भी कई जगह पर सुलग रही है, जिसका उदाहरण मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, जिससे जमीन धंसने और प्रदूषण की सबसे प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती है। आप जो देख रहे हैं ये आग तक वर्तमान की नहीं, ये 1916 से लगी हुई आग है। उसमें से कुछ हिस्से में लगी हुई आग आज भी निकलती है, जो आपको ऊपर से नीचे जलती हुई आग स्पष्ट दिखाई दे रही है, जैसे कि आपको मैं इस वीडियो पे बता रहा हूँ। ये आग आप झरिया के धनवाडी में जाएंगे तो आपको आराम से मिलेगा। और ये केवल झरिया और धनवाडी का ही बात नहीं है, पूरे झरिया ब्लॉक में ये पूरी स्थिति है। ऐसे कई जगह आपको गैस निकलते और ज़मीन के ऊपर से इस तरह से आग जलते हुए आपको मिल जाएंगे। इससे निकलने वाली गैस जहरीली है और धुएं से आसपास के लोगों का जीवन दुभर हो गया है, यहाँ रहना मुश्किल सा हो गया है। फ्रेंड्स, कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL का मुख्यालय भी धनबाद में ही स्थित है। BCCL की उत्पादन क्षमता लगभग 30 से 35 मिलियन टन। भारत के कुल कोकिंग कोल उत्पादन का लगभग 50% कोयले सिर्फ झरियापाली क्षेत्र से ही आता है। झारखंड में भारत की कुल कोयला भंडारण का लगभग 27% हिस्सा मौजूद है। लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण माल ढुलाई का क्षेत्र धनबाद का डिवीजन माल ढुलाई में भारत में सबसे आगे है। स्थानीय अर्थव्यवस्था में कोयला उद्योग की 70% हिस्सेदारी है। भूमिगत आग और जमीन धंसना और गैस निकलना इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण, धुआं और जल स्रोत का दूषित होना भी इस कोयले के उत्पादन के कारण से ही धनबाद में यह स्थिति बनी हुई है। खनन क्षेत्र में हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग धनबाद के धनवाडी एरिया में हैं, जहाँ पर गैस इस तरह से निकल रहा है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन दुभर है। गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है और मेरे ख्याल से लगता है ये दूषित गैस है। ये कंटिन्यू अगर ये लिया जाए तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जीवन जो है तकलीफ में होगा, बीमारी ज़्यादा होगी। मैं यहाँ पर कुछ दुकान पास आया था, ये लोग हैं, ये बच्ची है। बेटा क्या नाम है? अमृता कुमारी रवानी। ये 10th में पढ़ रही है, नहीं 11th पढ़ रही है। अब बताइए, इस बच्ची का पूरा जीवन पड़ा है और ऐसे माहौल में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से गैस निकल रहा है और उसके जो जहरीले गैस है, कहना चाहिए सिंपल गैस नहीं है, इससे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है और लगातार इसके बीच रहा जाए तो बीमारी भी हो सकती है और जीवन का भी कोई संभव नहीं है ना। बेटा कैसा है, कैसा लगता है तुम लोग? तकलीफ ज़्यादा होती है, बीमारी होती है, क्या होता है, कुछ होता है? जब यहाँ बारिश होती है तब इतना ज़्यादा गैस निकलता है कि सिर दर्द और पेट दर्द इतनी जोर से उठता है। और यहाँ पर जब गाड़ी आते जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है कि गाड़ी चल नहीं पाता, रुक जाता है एक जगह। अच्छा, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे यहाँ तबीयत खराब होता है तो कहाँ जाते हो हॉस्पिटल के लिए? हॉस्पिटल यहाँ बगल में मेडिकल है, अगर यहाँ से नहीं होता है फिर हॉस्पिटल जाते हैं। धनबाद जाते हो या और नज़दीक में और कोई है? नज़दीक में है बाटा मोड़ झरिया। अच्छा, और लाइफ तो वहाँ पर्याप्त इलाज हो जाता है? वो तो जाता है, लेकिन जो अंदर का बीमारी वो तो अंदर ही रहता है। नहीं, देखो ये गैस जो है पेट के अंदर जाएगी सांस के साथ तो निश्चित रूप से वो फेफड़े को खराब करेगी, है ना। टीबी की जो बीमारी होती है ना वो फेफड़े की होती है और वो बीड़ी सिगरेट पीने से उसके धुएं के कारण से होती है, समझ रही ना। इसीलिए सरकार प्रतिबंधित करती है ना, बीड़ी सिगरेट ना पियो, तंबाकू का सेवन ना करो, ये सब बोलती है।
ये गैस भी उसी टाइप की बीमारी पैदा करेगी। और बीड़ी सिगरेट पीने वाले को ही फेफड़े में प्रॉब्लम आता है ऐसा नहीं है, ये गैस भी आपके फेफड़े को प्रॉब्लम पैदा करेगी। बिना स्मोकिंग किए हम लोग को इतना प्रॉब्लम है ना, कंटिन्यू बीमारी घर कर जाती है, कहना चाहिए है ना, तकलीफ है, मैं समझ सकता हूँ इसको। आप लोग अपने पार्षद, सांसद या विधायक से क्यों शिकायत नहीं करते इस चीज़ का? बहुत बार शिकायत किया है, तो? सिंगाई है, राजनीति सिंगाई है, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर रोड की दशा 6 नंबर में तो कोई एक्शन नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत होता है, उसके बाद मामला दब जाता है, एक्शन लिया ही नहीं जाता, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। खैर ये बात तो सही है कि धनबाद को काला हीरा का गढ़ माना जाता है। काला हीरा मतलब ब्लैक डायमंड, काला हीरा ब्लैक डायमंड बोलते हैं। लेकिन काला हीरा सरकार के लिए है ना, यहाँ के रहने वाले के लिए तो समस्या है, उनके लिए तो जीवन दुभर हो गया है। लेकिन मुझे उधर कुछ लोगों ने बताया कि उनको अलग कहीं रहने के लिए जगह भी अलॉटेड है, उसके बाद भी लोग नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है? यहाँ की रोटी सुविधा वहाँ पर नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं ये तो आप जाओगे तो सरकार करेगी, है, ना ही अस्पताल है, दुकान है, यहाँ जितने नजदीक सब कुछ है वहाँ पर उतना लेकिन यहाँ तो जीवन भी दुभर है ना, सांस लेने के कारण से जीवन भी दुभर है यहाँ पर। बहुत अधिकतर को नहीं मिला, अधिकतर को मिल चुका है। अच्छा। जो में काम करते हैं, उन लोग को मिल चुका है, हम लोग नहीं करते, हम लोग नहीं मिल। अच्छा, आप लोगों को कंपनसेट नहीं किया गया है, तो वो जो धुआं है वो यहाँ तक आता है, रोड तक आता है ना, यहाँ पर रोड कैप्चर हो जाता है। वो धुआं जो है बादल सा लगता होगा जब आता होगा जोर से, तो मीथेन गैस है ना, मीथेन गैस निश्चित रूप से नुकसानदायक होता है। मैं वहाँ पर, धीरे खत्म करता है। हाँ, मीथेन गैस जो है नुकसानदायक है। मैं वहाँ गया था तो मेरे को स्मेल उसकी आ रही थी, बहुत गंदी लग रही थी, है ना। तो और तुम्हारा क्या इरादा है आगे, यहाँ से जाओगे कि यहीं पर रहना है? बाहर निकलने का कोशिश करें। बाहर निकल के जीवन यापन ज़्यादा बेटर है, अच्छी बात है। यहाँ तो खैर जीवन स्वाहा है और कुछ नहीं दिख रहा है कि नहीं, समझ रहे हो इस चीज़ को, क्योंकि सरकार को कोयले से पैसा चाहिए और जितना पैसा सरकार यहाँ से ले रही है वो हम लोग को सुविधा नहीं उसके हिसाब से आप लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप लोग के जिस जगह पे रह रहे हैं वहीं से कोयला निकल रहा है। मैं अभी वहाँ पर वीडियो शूट किया था, मुझे आग भी दिखी नीचे, है ना। थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा क्या बहुत दिक्कत है यहाँ रहने से। देखिए ये छोटी सी बच्ची है, 10th 11th क्लास की पढ़ने वाली, इसको ये मालूम है कि यहाँ पर रहने में दिक्कत है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, मीथेन गैस निकल रही है। और ये मीथेन गैस जैसे जैसे पानी पड़ता है इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। पानी अगर ना पड़े तो थोड़ी सी कम हो जाती है। और जैसे पानी गिरा, बरसात का मौसम आया, ये मीथेन गैस कुछ ज़्यादा ही मात्रा में निकलता है। उसका कारण है कि पानी नीचे की ओर जाता है और नीचे जाके पानी जो है फिर से मीथेन गैस बनाने का काम करता है। चलिए फिर हम आपको आगे मिलते हैं कराची। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। वो जो मैंने दिखाया था वो एक अलग धुआं था और ये कोयले को जलाकर ये अलग धुआं बनाया जा रहा है। ये मेरे ख्याल से कच्चा कोयला है, इसको बेचने के लिए लोग यहाँ से दूर तक जाते हैं और दूर से इसे बनाने के लिए लेकर आते हैं और फिर इसे बोरी बोरी बेचते हैं। देखिए यहाँ पर ये बोरे में जो रखा हुआ ये वही कोयला है। तो इसी कोयला से अपना जीवन यापन करते हैं, जिसके कारण से लोग यहाँ को छोड़ कर जाने का मन नहीं करते, क्योंकि कोयले से इनका जीवन यापन चल रहा है। अब थोड़े से आगे में देखिए वहाँ पर और है इसी टाइप का कोयला, इस टाइप का रखा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा लेके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कोयला है, ये कोयला बेचने का काम करते हैं लोग और कोयला बेचने से पहले इसको लाना पड़ता है। चुन के बोरा चुन के लाते हैं, ला के लोग इसको बेचने का काम करते हैं। इसी कारण से लोग यहाँ को छोड़ के जा नहीं पा रहे हैं। देखिए जवान है, सांसें इनकी कितनी बची है ये आप सोच सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की दशा देखिए, सारे जवान हैं, अच्छे हैं, बट कोयले का काम करने के कारण ये लोग इस तरह से जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। हर कोई कोयले का काम करता है ऐसा नहीं है।
मित्रों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करें और मेरे इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई का कार्य होता है। आपके कमेंट से मुझे और भी आगे अच्छे वीडियो बनाने के लिए एक प्रेरणा प्राप्त होती है। आपके द्वारा भेजे गए लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब से मुझे एक अलग ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सो प्लीज़ कृपया मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे साथ मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको अपने साथ ऑल इंडिया टूर पे 28 स्टेट और 6 इंडियन टेरिटरी के बहुत सारे ऐसे जगह, ऐसे स्थान जिसे आप रूबरू नहीं हुए हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराऊंगा और आपको ऐसे ही वीडियो दिखाते रहूँगा।